व्यापारी भाई, सब लोग आप लोग जानते होंगे जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि इससे पहले जो टैक्स लगता था वीएटी वैट लगता था। तो पहले आप वैट बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानते थे, लेकिन जब से जीएसटी टैक्स के रूप में आ गया तब से हम जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में सब कोई जानता है। जीएसटी क्या होता है? हमारा गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट आइटम को हम गुड्स बोलते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट आइटम को गुड्स का मतलब होता है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो भी जीएसटी, जी मतलब गुड्स, यस मतलब सर्विस और यहाँ पे टी मतलब होता है टैक्स। जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स। तो दोस्तों, आप अपने व्यापार में या किसी प्रोडक्ट पे या किसी सर्विस में उसका टैक्स का जो भुगतान करते हैं उसको हम जीएसटी जानते हैं। जीएसटी शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं। जीएसटी का जो टैक्स होता है मुख्य रूप से 4 स्लैबिंग में होता है। अभी पहला, आप जीरो को यहाँ पे कोई काउंट नहीं होता, जीरो तो है ही है। दूसरा आपका होता है, अगर आप देखा जाए तो 5% होता है। और नेक्स्ट में आपका आता है 12%, 18 और 28। टोटल यही 4 स्लैब है, 5 है, 12 है, 18 है और 28। ये 4% में आपका टैक्स का स्लैब होता है। किसी भी दुकान से या फिर किसी भी मॉल से अगर हम कोई भी प्रोडक्ट अगर हम परचेज करते हैं, या तो हमारा 0 के स्लैब में आएगा, या तो वो प्रोडक्ट 5 के स्लैब में आएगा, या फिर आपके 12 के स्लैब में आएगा, या 18 या 28 के स्लैब में वो प्रोडक्ट आते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट को जब हम स्कैन कर या फिर बिलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए अगर हम सेल करते हैं तो ईजी और आसान तरीके से उस सेल बिल का, जो भी प्रत्येक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो उसका जीएसटी ऑटो कैलकुलेट करके निकल जाता है, ताकि हमें इजी और आसान तरीके से कस्टमर को वो प्रोडक्ट हम दे पाए। अगर आप अपने हाथों से अगर आप एक बिल बनाते हैं, उस बिल को बनाते समय अगर आप जीएसटी का कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर अपने कस्टमर को आप बिल दें, जिसके माध्यम से ताकि 1 महीने के बाद जब भी आप अपने रिटर्न फाइल अगर आप करें तो आपके पास सेल का रिकॉर्ड, परचेज का रिकॉर्ड, सेल रिटर्न का रिकॉर्ड, परचेज रिटर्न का रिकॉर्ड इजी और आसान तरीके से डेट बिटवीन के रूप में आप निकाल पाएं और अपना रिटर्न दाखिल कर पाए। दोस्तों, माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में इजी और आसान तरीके से इन सब कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर जब भी हम बिल बनाने लगते हैं तो 2 तरीके से हम टैक्स लगाते हैं। या तो एक इंक्लूसिव टैक्स होता है और एक एक्सक्लूसिव टैक्स होता है। एक तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, माना कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है। अगर आपको टैक्स हमारा कंडीशन होता है कि 2 रूप में हम लगा पाए। 100 रुपीज़ में भी हम उसमें टैक्स इंक्लूड है या फिर 100 रुपीज़ के आगे टैक्स लेना है। दोस्तों, 2 के दोनों तरीके से आप माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में इजी और आसान तरीके से ऐसे प्रोडक्ट का आप बिल बना सकते हैं। अगर आपको यही बिल हैंड बिल हाथ से बनाना पड़े तो आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एक बिलिंग सॉफ्टवेयर पर ही अपने बिल को जनरेट करें और क्रिएट करें, ताकि आपके व्यापार में टेंशन का जो भागदौड़ है इजी और कम हो सके, ताकि आप अपने व्यापार की तरक्की को आसान कर सकते हैं और बना सकते हैं।